अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज हम डिस्कस करेंगे स्टोइचियोमेट्री में मास वॉल्यूम रिलेशनशिप। इससे पहले हमने मास मास रिलेशनशिप डिस्कस किया मोल मेथड के जरिए और रेशियो मेथड के जरिए। आज हम डिस्कस करने वाले हैं मास वॉल्यूम रिलेशनशिप रेशियो मेथड के जरिए। इसके बाद मोल मेथड के जरिए भी करेंगे। इसकी 2-3 वीडियोस हम बनाएंगे। समझ तो खैर आपको एक ही वीडियो में आ जाएगा, लेकिन इसके मोल मेथड के जरिए भी मैं एक आध वीडियो बनाऊंगा। तो हम चलते हैं, सवाल डिस्कस करते हैं। Find out the volume of NH3 gas obtained by the reaction of 100 gram of H2 gas at STP standard temperature पर ये करें, यानी स्टैंडर्ड टेम्परेचर से मुराद क्या होगी 0 डिग्री सेंटीग्रेड 1 एटमॉस्फेयर एंड 1 एटमॉस्फेयर। तो स्टैंडर्ड टेम्परेचर से मुराद हमारे पास ये होगी। तो हमने जरा देखें, सवाल सोल्व करते हैं। तो सोल्यूशन करते हैं इसका स्टार्ट। हम सवाल ये जो इक्वेशन है एक दफ़ा और लिख लीजिएगा अगर आप चाहें तो। डेटा बनाने की जरूरत नहीं है। तो M2 प्लस 3H2 2NH3 बन जाएगा इसका। M2 प्लस 3H2 2NH3 बन जाएगा। देखिए सवाल क्या है, सवाल हमसे क्या पूछ रहे हैं, फाइंड आउट द वॉल्यूम ऑफ NH3 गैस ऑब्टेन्ड बाय द रिएक्शन ऑफ 100 ग्राम H2 गैस एट STP। तो आप इसको क्या करेंगे, ये कह रहे हैं कि पहले इक्वेशन जरा देख लें। देखिए इसमें क्या है, मोल। ये कह रहे हैं 3 कितना है, एक आपने लिख लें फ्रॉम इक्वेशन या इक्वेशन, और एक लिख लें क्वेश्चन। क्वेश्चन आपको क्या बात बता रहा है और क्वेश्चन आपको क्या बात बता रही है। मिसाल के तौर पे क्या कह रहे हैं, 6 ग्राम हाइड्रोजन यहाँ कितने हैं 6 ग्राम, और अमोनिया कितना होगा जरा देख लें, NH3 है। तो आप देख लें 14 मल्टीप्लाई 1 प्लस 1 मल्टीप्लाई बाय 3, तो कितना होगा आपके पास 70 हो जाएगा। मल्टीप्लाई कर देंगे 2 से 2 है 2 मोल है, 2 से मल्टीप्लाई करेंगे कितना 34 हो जाएगा। तो अमोनिया कितना यहाँ 34 ग्राम है। ये कह रहे हैं 6 ग्राम हाइड्रोजन ने 34 ग्राम अमोनिया प्रोड्यूस किया। अब ये कह रहे हैं 100 ग्राम हाइड्रोजन गैस कितना अमोनिया प्रोड्यूस करेगी। 100 ग्राम हाइड्रोजन अगर ले रहे हैं तो वो कितना अमोनिया प्रोड्यूस करेगी, वो आपको चाहिए। तो इस तरीके से आपने एक तो इक्वेशन हमें बता दिया, एक हमें क्वेश्चन ने बात बता दी। तो अब हम क्या करेंगे, अब इसको सॉल्व करना शुरू कर देंगे। तो पहले देखिए इसमें रेशियो मेथड हम क्या कौन सा मेथड यूज करेंगे, इसमें हम रेशियो मेथड यूज करेंगे। जैसे हमने मास निकाला था उसी तरीके से रेशियो मेथड के जरिए पहले हम मास निकाल लेंगे, फिर n मल्टीप्लाई b से जो ना वॉल्यूम से रख के इसका हम वॉल्यूम निकाल लेंगे। तो हम जरा देखते हैं सबसे पहले क्या है सवाल में। हेडिंग लिखेंगे रेशियो मेथड, फ्रॉम रेशियो मेथड या रेशियो मेथड। तो इस तरीके से आप कर लीजिएगा, बहुत आसान है। तो क्या हम करेंगे 6 34 हो जाएगा, 100 कितना होगा इस तरीके से 100 रेशो हो जाएगा x। तो आप इसको क्या करेंगे, 6 को डिवाइड करेंगे आप 34 से। देखिए 6 34 100 x। तो आप क्या करेंगे, इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, 6 मल्टीप्लाई x और 100 मल्टीप्लाई बाय 34 हो जाएगा 34। तो x 100 मल्टीप्लाई 34 और डिवाइड बाय 6। तो आपके पास क्या आंसर आएगा, एक्स कितना आएगा, ये आपके पास आ जाएगा कि 100 ग्राम अमोनिया कितना प्रोड्यूस करेगी, ये एक्स हमें बता देगा। देख लीजिए $566.6 ग्राम अमोनिया प्रोड्यूस होगा। ये तो आ गया आपके पास कि 100 ग्राम अमोनिया में कितना 566.6 हमारे पास 500 ग्राम हाइड्रोजन ने हमारे पास 566.6 ग्राम अमोनिया प्रोड्यूस किया। यहाँ आप लिख सकते हैं जो आपने आंसर निकाला है 566.6 ग्राम। तो सवाल क्या था, 6 ग्राम अमोनिया ने 6 ग्राम हाइड्रोजन ने हमारे पास 34 ग्राम अमोनिया प्रोड्यूस किया। 100 ग्राम हाइड्रोजन हमारे पास 566.6 ग्राम अमोनिया प्रोड्यूस करेगी। अब हम क्या करेंगे, इसका वॉल्यूम निकाल लेंगे। वॉल्यूम भी किस तरह निकालेंगे जरा देख लीजिएगा। इसीलिए इसको मास वॉल्यूम रिलेशनशिप कहते हैं, क्योंकि हमने क्या किया इसमें पहले की तरह हमने इसका मास तो मालूम कर लिया। अब हम क्या करेंगे, इसका वॉल्यूम भी मालूम कर लेंगे। तो देख लें वो भी किस तरह मालूम करेंगे। वॉल्यूम देख लें, वॉल्यूम क्या होता है, वॉल्यूम एट STP। तो उसको भी देख लें, वॉल्यूम हमें निकालना है। तो n मल्टीप्लाई 22.4 डेसीमीटर क्यूब होता है STP पर स्टैंडर्ड टेम्परेचर प्रेशर पर। तो जरा देख लें वॉल्यूम क्या है आपके पास। मैंने आपको पहले ही बताया था n क्या होता है आपके पास, n भी देख लें। n होता है आपके पास मास अपॉन मोलर मास। तो मोलर मास
आपके पास कितना मास पहले आपने निकाल लिया, इसलिए इसको मास वॉल्यूम रिलेशनशिप कहते हैं। आपने इसमें मास निकाल लिया, मास कितना आपके पास 566.6 और आपके पास मोल कितना है, एक मोल 17, अमोनिया कितना है 17, एक मोल का। तो इसी तरह इसको मल्टीप्लाई कर देंगे 22.4 डेसीमीटर क्यूब के जरिए, तो आपके पास क्या आएगा, वॉल्यूम आ जाएगा, वॉल्यूम 8 STP कितना आएगा, इसको इससे डिवाइड कर देंगे, इससे मल्टीप्लाई कर देंगे, आपके पास क्या आएगा, इसका आंसर आ जाएगा। तो जरा देखिए 566.6 डिवाइडेड बाय 17, $745.788 इस तरीके का कोई आपका एक आंसर आ जाएगा। इसको कहते हैं हम क्या, वॉल्यूम आपने मालूम कर लिया स्टैंडर्ड टेम्परेचर पर, तो इसी को कहते हैं हम मास वॉल्यूम रिलेशनशिप। तो इसको अच्छी तरह देखिएगा, एक दो सवाल और सॉल्व कर लीजिए इसके। स्टूडेंट्स एक और सवाल देख लीजिए, फाइंड आउट द वॉल्यूम ऑफ SO2 गैस ऑपरेटेड बाय द रिएक्शन ऑफ 200 ग्राम ऑफ सल्फर एट STP। देखिए मैंने अभी आपको बताया STP का होता है स्टैंडर्ड टेम्परेचर 0 डिग्री सेंटीग्रेड और 1 एटमॉस्फेयर, यानी इसका मतलब क्या होगा, 0 डिग्री सेंटीग्रेड और 1 एटमॉस्फेयर। अगर वो आपको कहते हैं मिसाल के तौर पर 273 केल्विन कहते तो वो भी 0 डिग्री सेंटीग्रेड के बराबर होता है, और आपको कहते हैं 760 टॉर, यानी कि 0 डिग्री सेंटीग्रेड 273 के बराबर होता है और 1 एटमॉस्फेयर कितने के बराबर होता है, 760 टॉर। अगर वो STP नहीं देता आपको, वो कह देते 273 केल्विन और 760 टॉर पर, तो बात एक ही होती है, STP की होती है। MCQ के हवाले से आप क्या देखिएगा, तो हमारे पास क्या कह रहे हैं, फाइंड आउट द वॉल्यूम ऑफ SO2 गैस। तो S प्लस O2 क्या होगा, SO2 वो कह रहे हैं कि सल्फर ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करके सल्फर डाइऑक्साइड प्रोड्यूस किया, तो वो कह रहे हैं कि 200 ग्राम सल्फर कितना सल्फर डाइऑक्साइड प्रोड्यूस करेगी। तो आप देख लें, एक सवाल लिख लें, इक्वेशन हमें क्या बात बताती है, और क्वेश्चन फ्रॉम इक्वेशन या फ्रॉम क्वेश्चन इस तरह भी लिख सकते हैं, कुछ भी लिख सकते हैं आप। तो देखिए आपके पास क्या, सल्फर कितना आपके पास 32 ग्राम, सल्फर कितना है 32 ग्राम सल्फर ने SO2 कितना 32, इसका भी देख लें आप, सल्फर कितना 32 मल्टीप्लाई 1 प्लस 16 मल्टीप्लाई 2, तो 32 होगा प्लस कितना होगा 32 64 ग्राम हो जाएगा। ये कह रहे हैं 34 ग्राम सल्फर ने 64 सल्फर डाइऑक्साइड प्रोड्यूस किया। अब वो कह रहे हैं कि 200 ग्राम जो है सल्फर कितना सल्फर डाइऑक्साइड प्रोड्यूस करेगी, ये आपको कुछ ना कुछ तो प्रोड्यूस करेगी ग्राम में, तो वो कितना प्रोड्यूस करेगी वो बताइए। तो आप क्या करेंगे, तो इसके चाहे तो इक्वेशन 2 दफा लिख लें, एक इक्वेशन यहाँ लिख लें, चले S प्लस O2 SO2 लिख लें, इसका सोल्यूशन डाल के आप काम कर लीजिएगा, इस तरीके से इक्वेशन 2 मरतबा लिखिएगा। तो ये आपने कर लिया। आप जरा देखिए रेशियो मेथड अप्लाई करेंगे, रेशियो मेथड लिख दीजिए, हेडिंग लिख दीजिएगा रेशियो मेथड, जिस मेथड से आप कर रहे हैं वैसे रेशियो मेथड के जरिए कीजिएगा, आसान है। तो 32 ग्राम सल्फर ने 64 सल्फर डाइऑक्साइड प्रोड्यूस किया। अब ये करें 200 ग्राम सल्फर कितना सल्फर डाइऑक्साइड प्रोड्यूस करेगी, तो जरा देख लीजिए। तो 32 डिवाइड रेशो 64 और 200 इस तरीके से आप लिखें, तो 32 को 64 से डिवाइड कर दीजिएगा और 200 डिवाइड बाय जो हमारे पास चाहिए हमें, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे 32 मल्टीप्लाई x 64 मल्टीप्लाई 200, हमें x चाहिए 64 मल्टीप्लाई 200 डिवाइडेड बाय 32, तो x आपका क्या आएगा वो देख लीजिए। देखा मल्टीप्लाई करेंगे 200 मल्टीप्लाई 64 इज इक्वल टू डिवाइडेड बाय कितना है 32 है, तो इसका 400 आपके पास आ गया आंसर। तो आंसर कितना आएगा इसका 400 आ जाएगा, यानी कि आप कह सकते हैं कि 200 ग्राम सल्फर ने 400 सल्फर डाइऑक्साइड प्रोड्यूस किया ग्राम में, ग्राम पर मोल कह दें इसको, या
इसको ग्राम में लिखेंगे। तो ये आपके पास पहले आ गया। अब करेंगे हम इसका वॉल्यूम निकालेंगे। वॉल्यूम किस तरीके से निकाल लीजिए वो भी देख लीजिए, जिससे मैंने अभी बताया आपको। निकालेंगे वॉल्यूम एट STP, इस स्टैंडर्ड टेम्परेचर पर वॉल्यूम निकालेंगे कितना है, तो जरा देख लीजिए n मल्टीप्लाई 22.4 डेसीमीटर क्यूब। तो जरा देखिए वॉल्यूम एट STP, इसको भी जरा देख लें, वॉल्यूम एट STP। तो n कितना आपके पास, मास अपॉन n इज इक्वल टू क्या होता है, मास अपॉन मोलर मास। मोलर मास तो ये है मल्टीप्लाई 22.4 डेसीमीटर क्यूब। तो n इसको आपने ब्रेक कर लिया, समझ फॉर्मूले फॉर्म में लिख लिया। तो मास आपने कितना निकाला 400 और मोलर मास कितना है इसका 64। तो 400 को 64 से आप डिवाइड कर देंगे, मल्टीप्लाई कर दें 22.4 डेसीमीटर क्यूब। तो आपके पास आएगा वॉल्यूम आ जाएगा 8 STP या 273 केल्विन और 760 टोल, एक ही बात है। तो इसको डिवाइड करके मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो आंसर क्या आएगा जरा देख लें। तो वॉल्यूम इसका कितना है आपके पास, वॉल्यूम एट STP 140, वॉल्यूम एट STP कितना है आपके पास 140 डेसीमीटर क्यूब। तो ये आपके पास आ गया मास वॉल्यूम रिलेशनशिप। इसी को कहते हैं हम क्या, मास वॉल्यूम, क्योंकि आपने पहले मास निकाल लिया उसकी वजह से वॉल्यूम। तो इस मास तक तो हमने पहले रेशियो मेथड के जरिए कर लिया था मास रिलेशनशिप में। तो अब इसका वॉल्यूम निकालना है, तो वॉल्यूम निकालने के लिए हमें सारा प्रोसीजर करना पड़ेगा, इसीलिए इसको कहते हैं मास वॉल्यूम रिलेशनशिप। एक सवाल और कर लें इसका, ताकि आपके लिए आसानी और अच्छी तरह से प्रैक्टिस हो जाएगी। फिर इसके बाद हम एक दो वीडियोस और बनाएंगे इस पर, ताकि मोल मेथड के जरिए भी आप कर लें। स्टूडेंट्स एक और सवाल देख लीजिए, फाइंड आउट द वॉल्यूम ऑफ H2 गैस, हाइड्रोजन सल्फाइड गैस ऑब्टेन्ड बाय द रिएक्शन ऑफ 100 ग्राम ऑफ सल्फर एट 273 केल्विन एंड 760 टोल। इसका मतलब क्या होगा जरा देख लें। STP जिसे मैंने अभी बताया आपको, STP की जगह ये दे दें या ये दे दें, बात बराबर है। तो ये क्या कह रहे हैं, फाइंड आउट द वॉल्यूम ऑफ H2 गैस। H2S यानी हाइड्रोजन सल्फाइड गैस का आपको क्या करना है, वॉल्यूम मालूम करना है, और मास आपको दे दिया 100 ग्राम। पहला इक्वेशन लिख लें H2 प्लस H2S, देख लें बैलेंस है यानी ये बैलेंस है। तो आप उसका सोल्यूशन करेंगे, फिर इसके बाद एक दफा और इक्वेशन लिख लीजिएगा। तो सोल्यूशन गेटिंग लिखिए अच्छी सी, सोल्यूशन तो H2 प्लस H2S। अब जरा देखिए फ्रॉम इक्वेशन और फ्रॉम क्वेश्चन, या इक्वेशन और क्वेश्चन जरा देख लीजिए। इक्वेशन हमें क्या कह रही है और क्वेश्चन हमें क्या फाइंड आउट करने का कह रहा है। इक्वेशन हमें क्या कह रही है, फाइंड आउट द वॉल्यूम ऑफ H2 गैस। तो अब जरा देखें H2 प्लस H2S बनता है, तो ऑब्टेन्ड बाय द रिएक्शन ऑफ 100 ग्राम ऑफ सल्फर एट 273 केल्विन एंड 760 टोल। तो अब सॉल्व करना शुरू कर देते हैं हम। सल्फर कितना आपके पास 32 है, और H2S कितना आपके पास 1 मल्टीप्लाई 2 प्लस 32 मल्टीप्लाई 1, तो 2 प्लस 32 कितना होगा आपके पास, 2 प्लस 32 कितना होगा 34 ग्राम पर मोल, या AMU लिख दीजिए। तो ये आपके पास कितना आएगा 34। ये कह रहा है आपके पास 32 ग्राम सल्फर ने 34 ग्राम H2S प्रोड्यूस किया। अब ये क्या कह रहे हैं कि 100 ग्राम, 100 क्वेश्चन में क्या कहा इन्होंने, क्वेश्चन में क्या कहा 100 ग्राम सल्फर कितना हाइड्रोजन सल्फाइड प्रोड्यूस करेगी, कितना हाइड्रोजन सल्फाइड प्रोड्यूस करेगी, ये सवाल दे दिया। इसका वो इसी तरह क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, रेशियो मेथड के जरिए आप लिख सकते हैं, रेशियो मेथड बाय द रेशियो मेथड। तो आप इस तरह कर लीजिए इसको, देखिए 32 34 100 ग्राम ने कितना प्रोड्यूस किया वो आपको मालूम करना है, और 32 डिवाइड कर देंगे 34 से, 100 x हो जाएगा, क्रॉस मल्टीप्लाई होगा 32 मल्टीप्लाई x 100 मल्टीप्लाई 34, तो x कितना होगा 100 मल्टीप्लाई 34 डिवाइडेड बाय 32। तो आप जरा देख लें कितना आया, x कितना आएगा जरा देख लीजिए। x 100 को यानी कि मल्टीप्लाई करेंगे हम 34 से और डिवाइड कर देंगे 32 से, हंड्रेड मल्टीप्लाई 34 डिवाइडेड बाय 32। समझ लें 106 के आसपास वैल्यू आ जाएगी, 106 ग्राम। पॉइंटिंग भी कुछ नहीं, आप 106 ही ले लें। तो
तो क्या आएगा इसका आंसर, यानी कि कितना प्रोड्यूस किया, 106 ग्राम प्रोड्यूस किया, यानी 100 ग्राम सल्फर ने 106 ग्राम हाइड्रोजन सल्फाइड प्रोड्यूस किया। अब हम क्या करेंगे, इसका वॉल्यूम भी निकालेंगे। वॉल्यूम 273 लिख दिए केल्विन एंड 760। तो और बात एक ही, तो कितना आएगा जरा देखिए, वी के दीजिए, तो n मल्टीप्लाई 22.4 डेसीमीटर क्यूब हो जाएगा। उसी तरह n कितना, मास अपॉन मोलर मास मल्टीप्लाई 22.4 डेसीमीटर क्यूब हो जाएगा। मास कितना आपके पास और मोलर मास कितना है, दोनों देखिए। मास आपने कितना कैलकुलेट किया, 106, और मोलर मास कितना आपके पास 34 हो गया। मल्टीप्लाई कर देंगे 22.4 डेसीमीटर क्यूब से, तो v कितना आएगा आपके पास, 106 को 34 से डिवाइड कर देंगे, मल्टीप्लाई कर देगा 22.4 डेसीमीटर क्यूब से। 106 डिवाइडेड बाय 34 मल्टीप्लाई बाय 22.4, तो आपके पास कितना आएगा, 69.83। इसके आसपास वैल्यू रहेगी, 69.83 डेसीमीटर क्यूब। ये आपके पास इसका वॉल्यूम आ गया। इसी को कहते हैं मास वॉल्यूम रिलेशनशिप, मास वॉल्यूम रिलेशनशिप, क्योंकि आपको मास निकाला पहले, इसकी मदद से फिर आपने वॉल्यूम निकाल लिया। इसके बाद में 1-2 वीडियोस और बनाऊंगा, वो भी आप देख लीजिएगा। तो उसमें मैं जनरल गैस इक्वेशन का भी हो सकता है बताऊँ आपको, और फिर मोल मेथड भी करेंगे, मोल मेथड के जरिए भी मास वॉल्यूम रिलेशनशिप करेंगे।